स्टार्ट। मैं हूं फौजिया चौधरी और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ इस वक्त बड़ा ही मशहूर और मारूफ कपल मौजूद है और इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है। सोशल मीडिया में हर कोई इसी शादी का तज़किरा करता नजर आ रहा है। उम्रों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर उम्र कौन देखता है। हाँ, हमारे साथ इस वक्त कपल मौजूद है, हकीम बाबर साहब और उनकी वाइफ। सबसे पहले हम उनकी वाइफ से बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा, बड़ी प्यारी लग रही हैं। अमूमन शादियों पे हम जब जाते हैं ना, सबसे पहले हम कपल देखते हैं कि कौन प्यारा लग रहा है, दूल्हा प्यारा है या दुल्हन प्यारी है। आपको किस तरह के कमेंट मिले थे? मुझे तो कमेंट्स अच्छे ही मिले। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि फैमिली जो है, आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, सोसाइटी जो है क्या बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसाइज तो करती नजर नहीं आ रही कि आपने इतनी बड़ी उम्र का मर्द का इंतखाब क्यों किया? लोग तो बोलते हैं, आपको पता ही है। तो किसी की बातों पे नहीं जाना चाहिए। काम वो करना चाहिए जो आपके दिल को अच्छे लगे। यानी कि ये आपके दिल को अच्छे लगे थे। जी, बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही। थोड़ा आप बताएं, मुख्तसरन बताएं, आपका किस तरह से आप इनसे मिली और कहाँ पहली मुलाकात हुई। ये तो पता है कि आप इनके पास जॉब करती थी। थोड़ा ये बताएं, अच्छे कब लगी, इनकी कौन कौन सी बातें थी जो आपको अच्छी लगी? मैं इनके ऑफिस में ही जॉब करती थी, जैसे कि आपको पता है। और उसके बाद इन्होंने मुझे प्रपोज किया था। इनकी बातें क्या अच्छी लगी आपको और आपने ओके किया? इनकी बातें ये अच्छी लगी कि मैं इनको ना ऑफिस में ना चाय बना के देती थी। तो शाम के टाइम अक्सर चाय बनाती थी, तो साथ में मुझे जलेबियाँ ज़रूर मंगवा के देते थे। अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं केयरिंग है, जी, औरत जी। जो है वो केयरिंग मर्द का इंतखाब करती है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत केयरफुल है ये। अच्छा, मेरे साथ बाबर साहब हैं। बाबर साहब बताइएगा, हिकमत में थे पहले, हिकमत में बड़ा नाम था, अब आपने शादी से बड़ा नाम कमा लिया, तो दोनों में से जो नाम आपने कमाया है, ज्यादा कौन सी आपको कमाई अच्छी लग रही है? पहले तो हिकमत में वाक़ई बड़ा नाम था, लेकिन अब ये जो काम हो गया, ये तो मेरी अक्ल से बाहर था कि इतनी एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगी, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब अल्लाह का करम है कि जब 2 इंसान आपस में मिलते हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अब इनके आगे मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या है। तो वो कहते हैं ना कि किसी के आने से रिज़्क बढ़ जाता है, तो मेरे इसके आने से देख लें कि रिज़्क इतना बढ़ गया, कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के मिल गया। कल मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि आपका लगता है पूरा बाँड ही लग गया, हमारी तो कमेटी नहीं निकलती। अच्छा, सबसे पहले ये इशू आता है, मर्द जब भी दूसरी शादी की बात करता है तो पहली बीवी जो है वो आसानी से इजाजत नहीं देती। जरा सही सही बताइएगा, ये तो आप मीडिया के सामने कह रहे हैं कि जी इसकी वो बहन है। थोड़े स्टार्ट में तो उन्होंने कोई जरूर आपसे पैसों मुबाइसा किया बड़ा होगा। किया था, ऐसे तो नहीं किया ना मैंने सीना तान के कहा मैं दूसरा ब्याह करने लगा। मैंने ऐसे कहा था कि अगर आप इजाजत दे तो मैं दूसरी शादी कर लूं। तो ऐसे ही मनाया जाता है, बीवियों को ऐसे नहीं मनाया जाता। ये गलत बात है। और देखिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो सच्ची बात ये है, औरत को दबाया जाता है, उसके जो नाज नखरे नहीं उठाए जाते, उसको ज़हनी तो दबाव का शिकार बनाया जाता है। मैं इसके पहले खिलाफ था कि मुझे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, उसको मनाऊंगा, वो मानेगी, उसके बाद होगा जो होगा। तो अल्लाह का करम है, हो गया। अच्छा, आपको अंबर की क्या बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी और आपने सोचा कि मैं इस उम्र में दूसरी शादी करूं? देखिए जी, पहली बात ये है कि ऑफिस में काम करना, दूसरी ये थी चाय अच्छी बनाती थी, तीसरी ये थी कि इसको पहले डिवोर्स हो चुकी थी। तो मैं सोचता था कि अगर मैं इसके खुदा तरसी कर सकता हूँ तो यही है कि इसके साथ निकाह करूँ। तो इसके ज्यादा तो मुझे कोई अच्छा और हलाल रिश्ता नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं, बच्चों की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? बच्चों से जब आपने बात की, क्योंकि बच्चों की तरफ से बहुत मुश्किल होता है दूसरी मदर को एक्सेप्ट करना। बच्चों के लिए, बच्चों की तरफ से मुश्किल तो तब आए ना जब आपने बच्चों को ज़हनी तौर पे इस माहौल में रखा हो कि वो बात-बात पे लड़ाई झगड़ा करें। अब वो खुश थे। पहले दिन जब मैं घर आया हूँ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, पापा कैसे हैं? ठीक है। अगले दिन ये मैं पीसी होटल में था पहले दिन, अगले दिन फिर ये घर आ गई। तब से लेके अभी तक ये इकट्ठे रह रहे हैं। अच्छा अंबर, ये बताएं, जब रिश्ता भेजा या इन्होंने आपसे बात की, आपने तो कबूल कर लिया, आपकी फैमिली ने क्या जल्दी एक्सेप्ट किया था इनको, या आपको समझाने की कोशिश की, नहीं एजड है, ये क्या डिसीजन ले रही हो? आपके ऊपर फैमिली जो है बाकी क्रिटिसाइज करेंगे, सोसाइटी क्रिटिसाइज करेगी। हमारी तरफ जो था वो सिस्टम ही उल्टा था। मेरी फैमिली रेडी थी, बिल्कुल एग्री थी, सब राजी थे, लेकिन मैं राजी नहीं थी। अच्छा, आपको यानी कि टाइम लगा था। जी, जी, जी। तो आपको मनाया किसने? क्या आप इन्होंने कोई फूल शूल दिए थे और कोई आपकी बर्थडे विश करते थे, कोई वैलेंटाइन? फूल शून्य दिए, तरले मिन्नत दी गल करो। बहुत। अच्छा, यानी कि तरले मिलते। जरा थोड़ा बताइए किस तरह से, क्या कोई मैसेज करते थे और या कॉल करते थे या किस तरह से कहते थे? जब मैं ऑफिस आती थी ना जॉब पे, तो मुझे यही कहते थे, तुम्हें अल्लाह का वास्ते मान जाओ। इसका मतलब है बाबा जी आपको सच्चा इश्क हुआ। हाँ जी, ऐसा वैसा इश्क होए पे ने हुण तक डुल्ले पे हैं। हाँ जी। बिल्कुल जी, जिस तरह से आप सुन रहे हैं
कि मोहब्बत जब हो जाती है तो फिर उम्रें जो हैं वो कोई मैटर नहीं करती। मोहब्बत अ, की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत हो जाती है और जिस तरह से ये ज़िक्र और करती नज़र देखिए ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। आपने देखा कि मोहब्बत की शादी जब हो तो इंसान किस तरह से शायर बन जाता है और हमें इस ये शायद वक़्त मैं पहले मुझे पहले से शायद अच्छा कोई अच्छा-सा अभी इनकी नज़र कोई शेर तो करें। कोई गाना, कोई शेर जो कभी मतलब मेरे एक ही मुझे जो पसंद है मैं वो बताऊंगा कि मैं खुश नसीब हूँ मुझे किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मुझे दिल का राजदार मिला, किसी ने पूरे की आज वफा के वादे, मेरी वफा का सिला मुझको शानदार मिला। बिल्कुल जी, वफ़ा का सिला इनको वाक़ई शानदार मिला। अंबर आप जब ये मिन्नतें तरले करते थे तो घर में आके सोचा करती थी कि मैं क्या करूँ? क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं ना वो अमूमन सोचती हैं हैंडसम सा हो, प्यारा सा हो और अच्छा-सा मेरा हस्बैंड हो, तो कभी ये सोचा कि मैं क्या कैसे ओके कर दूँ इनको? पहली बात तो ये है कि मैं पहले से डिवोर्सेस थी और वो भी यंग था और उसने मेरा ख्याल नहीं रखा। और ये सारी बातें सोच के फिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे कर लेना चाहिए। तो फिर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी इनके लिए बेस्ट विशेस देंगे और आपने देखा कि जो उम्र होती है और ये इज़हार भी करती नज़र आ रही है इनका जो पहला हस्बैंड था वो यंग भी था लेकिन माइंड सेट जो है इनके आपस में मिल नहीं पाए और अब देखें कि इनकी शादी हुई और बहुत ज़्यादा खुशी जो है उनके चेहरे पे आया नज़र आ रही है खबरों की जीनत बने हुए हैं सोशल मीडिया का ये कपल जीनत बना हुआ है और हमारी भी दुआ है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसी तरह से रहे और जिस तरह से अब हकीम साहब इनको अशार पढ़ते जो है वो नज़र आ रहे हैं और इनकी नज़र करते नज़र आ रहे हैं इसी तरह से इनको अच्छे अच्छे अशार सुनाते रहें और अंबर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी वो तमाम खवातीन जो इस वक्त जिनकी शादी नहीं हो रही लेट हो रही हैं या उनकी फैमिलीज जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं लड़का ऐसा हो क्या उनको सजेशन देंगी आप मैं तो जो जितने भी वालदैन देख रहे हैं मुझे, ये मेरी मैसेज जो है वालदैन के लिए कि आप अपनी बेटी के लिए एक ऐसा शख्स तलाश करें कि जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो। आपकी बेटी की उम्र अगर कम है तो आप थोड़ा मैच्योर इंसान तलाश करें ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में आपकी बेटी का ख्याल रख सके और सारा तहफ़्फ़ुज़ दे सके। बिल्कुल जी अंबर ने जो अभी बात की है ये उन तमाम लड़कियों के दिल की आवाज़ होती है जिन्होंने चोट खाई होती है और इन्हें एक चोट लगी और उसके बाद से अब ये बाकियों को भी एक अच्छी सजेशन जो है वो देती नजर आ रही है और हम दुआ गो हैं कि इनका कपल जो है वो इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रहे और एक बात जो हमने नोट की है कि हकीम साहब जो है बहुत खुश इखलाक भी हैं खुश मिजाज भी हैं और मीडिया का यहाँ पर हजूम लगा हुआ है इनके घर में और किसी को भी ये जो है वो इंटरव्यू के लिए इनकार करते जो हैं वो नजर नहीं आ रहे करना भी नहीं। करना भी नहीं चाहिए।